और इसका बाद अगले महीना से जो भी 25 साल से 50 साल के बीच जितना ही बहन बेटी है सबको पेंशन मिलेगा, सहयोग राशि मिलेगा। अगला महीना से हम नामकरण के नाम अंकित करने जा रहा हूं। 25 साल से 50 साल के बीच जितना ही बहन बेटी है अगले महीना से उनका नाम चढ़ेगा और सबको सहयोग राशि दिया जाएगा 1000। लंबा समय भारतीय जनता पार्टी ने यह राज किया है। क्या किया है यह एक समय डबल इंजन का सरकार था। कभी स्कूल बंद कर दिया था, उद्योग एरिया 1.5 साल बंद कर दिया था और आदिवासी का सुरक्षा कवच CNT एक्ट को शिथिल करने के लिए काम किया था। इसीलिए झारखंडियों ने उन लोग को सत्ता से बाहर कर दिया है। और जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारी सबसे पहले आप सबको जोहार। हम लोग 3 महीने तक आम चुनाव में व्यस्त थे। सरकार की कामकाज हम लोग नहीं शुरू किया थे। जैसे चुनाव खत्म हुआ फिर आप लोग के बीच में कार्यक्रम लेके हम लोग आया। ये आपकी सरकार है जो 2019 में आप जनादेश दिया और महागठबंधन की सरकार बना हेमंत बाबू के नेतृत्व में। लेकिन इस 4 साल के अंतर्गत में हम लोग बहुत कुछ देखा। आप सबों ने भी देखा कि 2 साल तक हम लोग कोरोना थे, लेकिन 2 साल में राज्य का हित में, यहाँ का जनता का हित में बहुत अच्छा काम किया ये सरकार ने। जो आज का कार्यक्रम है, हमने झारखंड आंदोलन के समय से ही ये घाटशिला क्षेत्र में हर चीज जानते थे। इसीलिए आज सबसे पहले बुरुडी डैम हमने किया। वर्षों से बना हुआ है, अच्छा सुंदर एरिया बन सकता है। लेकिन आज हमने सोच लिया जब घाटशिला हम जा रहे हैं तो बुरुडी डैम वहां भी अच्छा जगह, हम लोग इतना सुंदर डैम है, बंगाल से, उड़ीसा से, बहुत सा राज्य से यहाँ पर आते हैं देखने। वह बहुत अच्छा पर्यटन स्थल हमने निर्माण करने के लिए आज ने काम शुरुआत किया है, ताकि आने वाला दिन ये घाटशिला क्षेत्र में एक अलग ही परिचय हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हर समय भारत सरकार ने हम सबों को धोखा देने के काम किया है। अभी भारत सरकार ने कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हर समय झारखंड की जनता के साथ, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का साथ धोखा देने का काम किया है। आज UCL है जादूगोड़ा, उसका बाद राकामाइस, केंदाड़ी, सूरदा, मोसावने और भावभंडार, ये ताम्र नगर है। यह भारत सरकार का मंजूरी नहीं देके यहाँ 8, 10, 15 हजार मजदूर आज बेकार हो गया है। ये कभी नहीं सोचता है ये झारखंड की जो बहुत अच्छा ये घाटशिला में एक रौनक था, आज ये माइंस बंद हो के आज 10, 15 हजार, 20 हजार मजदूर आज प्रभावित हो गया।
ये हर समय हम लोग राज्य सरकार की ओर से हम लोग यहाँ करने के लिए हम लोग जो राज्य सरकार का अधीन का बाहर है वो भारत सरकार पर निर्भर है, लेकिन हर समय वो लोग दगाबाजी किया, धोखा देने का काम किया। जिस तरह से 2022 में हमारा पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास का पैसा देना वो लोग रोक दिया है, उसका बदले में हम लोग, ये आपकी सरकार, हम सबों की सरकार, इसलिए हम तय किया हम लोग अब वो आवाज देने के लिए। भारत सरकार जब नहीं दिया, भारत सरकार का जो हिस्सा, तब ये राज्य सरकार ये अपना बल पर ये अब वो आवाज शुरू किया। चुनाव के पहले 2 लाख परिवार को दिया, ये भी हम लोग 4.5 लाख से शुरू करने जा रहा है। फिर दिसंबर तक हम लोग और कुछ करेंगे, क्योंकि हम लोग अब वो आवास ये 2 कमरा नहीं 3 कमरा और उसका साथ शौचालय भी बनेगा, उसका भी अलग से पैसा आप लोग को मिलेगा। अब वो आवास जो हम लोग 2 लाख दे रहे हैं उसको पैसा भी हम लोग बढ़ाने जा रहा है और शौचालय का भी अलग से पैसा मिलेगा, ताकि हमारा अच्छा 3 रूम बने, किचन भी बने, बरामदा भी रहे और शौचालय भी बने। इसीलिए ये सरकार, यह आपकी सरकार है, आपका भावना, आपका गांव का सोच, उसी अनुरूप ही योजना बनाएंगे। इसीलिए आज इसी तरह आज हम लोग छात्रवृत्ति हमारा विद्यार्थी लोग, ताकि पैसा का कमी के चलते पढ़ाई नहीं रुके, इसलिए छात्रवृत्ति भी हम लोग बढ़ा दिया है। ये भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन का सरकार, स्कूल बंद करने का काम किया है और छात्रवृत्ति भी घटाने का काम किया। ये सरकार, या आपकी सरकार, ये सर गठबंधन की सरकार, छात्रवृत्ति भी हम लोग देने का काम किया है। बिना शिक्षा से कभी हम लोग विकास नहीं हो सकता है। यह बहुत खनिज संपदा का प्रदेश है। यह ताम्र, अब्रक, यूरेनियम, सोना खदान, कोल्हान तरफ जाइएगा लोहा पत्थर आयरन है, उधर हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, संथाल परगना कोयला, पूरा जंगल से घरा हुआ है। इतना धनी प्रदेश है, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है। इसीलिए ये हमारी महागठबंधन की सरकार हर परिवार को पेंशन देने का काम कर रहा है। ये किसका है पेंशन देने का? ये राज्य सरकार, ये गठबंधन सरकार आपको दे रहा है पेंशन। ये केंद्र सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी राज्य में लंबा समय तक राजनीति किया, लेकिन इस तरह का सुविधा कभी नहीं दिया। इसलिए ये सरकार हर परिवार को, जो जंगल का बीच में है, ये भी जो बुरुड़ी का आगे तक जो गांव है, जंगल के किनारे, जंगल के बीच, हर गांव में पेंशन पहुंचा। ये महागठबंधन का दिन है, जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम जो हम लोग अभियान चलाए, तो उस समय आवेदन हम लोग लिया। ये महागठबंधन की सरकार का देन है।
उसी तरह सारा विद्यार्थी को हम लोग, बच्ची का हम लोग सावित्रीबाई फूले का योजना का हम लोग दे रहा है। उसी तरह हमारा किसान का बेटा बेटी हो, मजदूर का बेटा बेटी हो, सबको गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है, ताकि कोई भी डॉक्टर पढ़ने के लिए हो, चाहे इंजीनियर पढ़ने के लिए हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के जो पैसा का जरूरत है, ये सरकार, गठबंधन सरकार हर विद्यार्थी को उनको सुविधा देने के लिए तैयार है। ये आप लोगों ने जितना विद्यार्थी है, कभी पैसा के अभाव से पढ़ाई आप लोग को रुकेगा नहीं। ये आपकी सरकार है, महागठबंधन सरकार। इसीलिए आज हर इलाका इसी तरह हम लोग जनहित में काम करते जा रहा है। आज का किसान का ऋण, ये गठबंधन का सरकार पहले 50,000 तक का ऋण माफी था, इस बार 2 लाख तक किसानों का ऋण माफ होने जा रहा है। उसका साथ साथ गांव में हम जैसा सत्ता में आने के बाद 125 यूनिट बिजली बिल हमने किया था माफ, जो 30 लाख कंज्यूमर को फायदा हो रहा था। इसका बाद हमने सोचा अभी अगले महीने से 200 यूनिट बिजली बिल आपको देना नहीं होगा। इस राज्य सरकार ने वहन कर लिया है। इसलिए ये सोच झारखंड आंदोलन के बाद यहाँ का आदिवासी के लिए, यहाँ का मूलवासी के लिए, ताकि इतना धनी प्रदेश रहते हुए हमारा आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है, इतना धनी प्रदेश होते हुए भी यहाँ का शिक्षा का व्यवस्था कमजोर है। इसलिए ये सरकार, आपकी सरकार ने तय किया है, इसलिए मॉडल स्कूल बनाने शुरू कर दिया है। जब फ्री जैसा शहर में निजी स्कूल है, बढ़िया पढ़ाई, उसी तरह गांव में, प्रखंड में भी अभी हम लोग शुरू करने जा रहा है मॉडल स्मार्ट स्कूल, ताकि यहाँ का विद्यार्थी भी अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके और किसी शिक्षा का कमी नहीं हो। हर परिवार का घर में शिक्षा का दिया जलाएगा, यही सोच करके हम लोग ये योजना लाने का काम किया है। उसका साथ हम बताएंगे, सारा पेंशन को हम लोग दे दिया, हमारा बच्ची को हम लोग सावित्रीबाई फूले, और इसका बाद अगले महीना से जो भी 25 साल से 50 साल के बीच जितना ही बहन बेटी है, सबको पेंशन मिलेगा, सहयोग राशि मिलेगा। अगला महीना से हम नामांकित करने जा रहा हूं। 25 साल से 50 साल के बीच जितना ही बहन बेटी है, अगले महीना से उनका नाम चढ़ेगा और सबको सहयोग राशि दिया जाएगा 1000। उसका साथ साथ हम लोग पूरा झारखंड में हम लोग खेत खलियान भी है, हर खेत में पानी 12 महीना पानी पहुंचे, उसका भी पाइप लाइन से हम लोग हर खेत में पानी पहुंचाने का योजना शुरुआत किया है, ताकि कोई भी हमारा छोटे बड़े किसान
ताकि उसका खेत को सुखाड़ नहीं हो। जंगल का भीतर का गांव पैदल नहीं आएगा, वहां मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का उस बास पहुंचेगी। और जितना ही झारखंड आंदोलनकारी, जितना विकलांग, नेत्रहीन, विद्यार्थी, एक पैसा नहीं लगेगा, फ्री चढ़ के आएगा। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, झारखंड को संवारना है। हम लोग झारखंड को अलग राज्य किया है। झारखंड के शहीदों का सपना को हम लोग को सफल करना है। ये हम सब मिल के अलग राज्य किया है, लेकिन अलग राज्य होने के बाद 24 साल हुआ। लंबा समय भारतीय जनता पार्टी ने यह राज किया है। क्या किया है यह एक समय डबल इंजन का सरकार था। कभी स्कूल बंद कर दिया था, उद्योग एरिया 1.5 साल बंद कर दिया था, और आदिवासी का सुरक्षा कवच CNT एक्ट को शिथिल करने के लिए काम किया था। इसीलिए झारखंडियों ने उन लोग को सत्ता से बाहर कर दिया है। ये आपकी सरकार है, आपकी महागठबंधन की सरकार है। आपका भावना और गांव से लेकर शहर तक आपका जो सोच है उसे अनुकूल आपका योजना ये सरकार बनाएगी और झारखंड को अच्छा से संवारेंगे। उसका साथ साथ हमने घोषणा किया है, जितना ही निजी कंपनी है 75% झारखंड के आदिवासी मूलवासी को बहाली हो, इसका अभियान जाएगा। ताकि यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का तकनीक से शिक्षा जो प्राप्त किया बेरोजगार युवा अब कहीं बाहर में खड़ा नहीं रहेगा। अभियान चलाएंगे हम लोग। हर निजी कंपनी में यहाँ के तकनीकी शिक्षा आदिवासी मूलवासी दलित अल्पसंख्यक को आपको 75% देना सुनिश्चित करना होगा। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, और भी हमारा ये कार्यक्रम है। इसलिए आज हमने ये जो माइंस बंद पड़ा हुआ सुरदा माइंस केंद्राडे रखा, हमने भारत सरकार को हम लिखते रहेंगे और एक दिन इस इलाका को हम लोग खुशहाली में लाएंगे। जो पहले था खुशहाली, वही खुशहाली लाने का काम करेगा राज्य सरकार। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, राज्य सरकार आपकी सोच, आपके विचार, झारखंड आंदोलन के सब जो सोच है उसी अनुरूप हम लोग योजना बना के झारखंड को संवारेंगे और यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक स्थिति, यहाँ का शैक्षणिक स्थिति को हम लोग मजबूत करेंगे। देश के अंदर में अच्छा प्रदेश में गिनती कराएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड।